सो वेलकम टू बीएनबी केमिस्ट्री। आज हम पूरी की पूरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वन शॉट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों आई, बिकॉज इससे पहले वाली थ्योरी थी वीबीटी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसकी बहुत सारी लिमिटेशन थी, लाइक मेनली था कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। तो उसको प्रूव करने के लिए हमारी ये वाली थ्योरी आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने मेनली इसकी जो मतलब इसने कुछ अजम्पशंस मान ली थी जो एंड में जाके इसकी लिमिटेशंस बन गई थी। अजम्पशंस ने क्या मानना, इसने मेटल एंड लिगेंड का बॉन्ड क्या मान लिया, आयोनिक क्या मान लिया, जो कि एक्चुअली कोऑर्डिनेट होता है। बट इसने ये अजम्पशन मान के अपना बहुत सारे पॉइंट्स लाइक कलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी। तो इसलिए somehow these assumptions are good but at the end it became its limitation. So assumption first ये थी, इसने मेटल एंड लिगेंड का बॉन्ड आयनिक माना। आयनिक मीन्स इसने ये माना कि मेटल पॉजिटिव चार्ज है एंड लिगेंड इज पॉइंट नेगेटिव चार्ज, मतलब छोटा सा पॉइंट चार्ज है जो आ रहा है मेटल की तरफ। ठीक है, एंड इसने ये माना कि लिगेंड अपने आप को एक डिफरेंट ज्योमेट्री में अरेंज करते हैं। कोई अगर 6 लिगेंड है ऑक्टाहेड्रल, अगर 4 है तो वो जहाँ तो टेट्राहेड्रल में करेंगे या स्क्वायर प्लेनर में करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि उनमें रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। लिगेंड्स में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। एंड जब भी लिगेंड्स आएंगे वो मेटल के सिर्फ और सिर्फ डी ऑर्बिटल्स को इफेक्ट करते हैं, ना तो कोई एस ऑर्बिटल को फर्क पड़ता है ना ही पी को फर्क पड़ता है। ठीक है, सो मेनली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग की बात करूं तो आपको पता है कि जब मेटल अकेला होता है, यानी कि मेटल के किसी के साथ बॉन्ड नहीं होता, फ्री मेटल आयन होता है, तो उसके पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, सेम। पांचों की एनर्जी क्या होती है, पांचों की एनर्जी सेम होने का मतलब है कि पांचों क्या है, डीजेनरेट। क्या है पांचों, यहाँ पर आप इस स्लाइड से देख सकते हो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, डी वाई जेड स्क्वेयर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। व्हेन द मेटल इज फ्री, यानी कि कोई भी बॉन्ड नहीं बना हुआ, देन पांचों की एनर्जी क्या होती है, सेम, यानी कि इनको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट वर्ड का मीनिंग यही है कि एनर्जी सेम है। ठीक है, जैसे ही लिगेंड आता है, लिगेंड मतलब चाहे 6 लिगेंड्स आए, चाहे 4 आए, चाहे हमारे पास मतलब जितने मर्जी आ रहे हैं। हम पहले 6 वाले की बात कर रहे हैं। जब 6 लिगेंड्स आते हैं, जब 6 आते हैं तब ये दोनों जो पांचों के पांचों जो लेवल्स हैं स्प्लिट हो जाते हैं 2 लेवल्स में। ठीक है, कौन कौन से 2 लेवल्स, T2G एंड EG। दिस स्प्लिटिंग इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं ये 2 लेवल्स में क्यों स्प्लिट होते हैं, क्योंकि इन पांचों ऑर्बिटल की शेप क्या है, डिफरेंट। इनमें से अगर मैं डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की बात करूं तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर मीन्स एक्सिस के ऊपर 4 लोब्स बनी हुई हैं। डी जेड स्क्वेयर मीन्स जेड एक्सिस के ऊपर लोब बनी हुई है। इन दोनों में अगर आप इसकी जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ध्यान से देख सकते हो, जो लोब्स हैं अलोंग द एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर है। एंड ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड भी एक्सिस के अलोंग ही आता है, तो लिगेंड भी यहां से आया, ये इनकी लोब्स भी यहां पर है। एंड लोब्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। लोब्स में इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, डी में जो होते हैं, जैसे स्कैंडियम में 3D 1 इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम में 3D 2 इलेक्ट्रॉन। सो लोब्स में भी इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या हो जाती है, डायरेक्ट रिपल्शन। यहाँ से लिगेंड आया, इधर से भी लिगेंड आया, और इन दोनों में क्या हो चुकी है, डायरेक्ट रिपल्शन। समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट रिपल्शन हो चुकी है कि तो इन दोनों की एनर्जी बढ़ जाती है, यानी कि ये दोनों ऊपर वाले लेवल पे चले जाते हैं। कौन कौन से 2 चले गए, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। इसको बोलते हैं ईजी लेवल। कौन सा लेवल बोलते हैं, ईजी, यानी कि डबली डीजेनरेट, मतलब 2 ऑर्बिटल्स हैं। ये अगर तीनों की शेप देखो ऑलमोस्ट सेम है। जो लोब्स हैं बिटवीन द एक्सिस है, साइडों पे है। ठीक है, इन तीनों में लोग साइड्स पे हैं। एक्स वाई में एक्स वाई लिख लो, वाई जेड में वाई जेड लिख लो, जेड एक्स में जेड एक्स लिख लो, जिसको जो मर्जी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना ध्यान रखना कि जो लिगेंड आ रहा है वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है ऑक्टाहेड्रल में। तो इसी वजह से जो स्प्लिटिंग होती है इन तीनों की क्या हो जाती है, तीनों नीचे आ जाते हैं, क्योंकि इनमें रिपल्शन कम है। इनकी जो लोब्स हैं साइड्स पे हैं, लिगेंड सेंटर से आ रहा है, तो इसमें रिपल्शन कम है, तो इन तीनों की एनर्जी डाउन चली जाती है। तो इसी वजह से T2G में ये 3 होते हैं, डी एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, एंड डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर किस में होता है, EG में। T2G का मतलब है डबली ट्रिपली डीजेनरेट, यानी कि 3 ऑर्बिटल्स, एंड EG का मतलब है डबली डीजेनरेट, यानी कि 2 ऑर्बिटल्स। क्लियर है। जो इसकी स्प्लिटिंग का डिस्टेंस है उसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, T2G एंड EG में। यहां पर O लिखा है फॉर ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा O होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
अगर मैं सेंटर वाले लेवल को 0 मानूं यानी कि बैरी सेंटर मानूं, तो ऊपर वाला कितना ऊपर चला जाता है, प्लस 0.6 डेल्टा ओ, एंड नीचे वाला कितना नीचे आ जाता है, माइनस 0.4 डेल्टा ओ। समझ में आ गया बच्चे? सो ये स्प्लिटिंग जो है ऑक्टाहेड्रल की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जामिनेशन, पीएससीबी, सीबीएसई, आईसीएसई सब एग्जामिनेशन के लिए स्प्लिटिंग जो है इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? यहाँ पर हमने देख लिया। उसके बाद आ गई थी हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने वीक से लेके स्ट्रॉन्ग तक अरेंज किए थे लिगेंड्स। वैसे तो आप जितने मैंने आपको बताए हैं ऑलरेडी वही आप वीक स्ट्रॉन्ग याद कर सकते हो, बट अगर आपको सारी की सारी याद करनी है तो इसकी ट्रिक थी, आई ब्रिज से स्कूल चला फिर ऑफिस कंटीन हुआ, नया नया इंजीनियर नौकरी करने कंपनी गया। आई इज फॉर आयोडिडो, ब्रिजेस, ब्रोमिडो से सल्फाइडो एंड सो ऑन। इसमें मेन ये याद रखिए कि स्ट्रॉन्ग कौन कौन से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सीओ, फिर Cn नेगेटिव मतलब कार्बोनिल, साइनिडो, नाइट्रिटो, एन, इथिलीन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन, NH3। ये पांचों आपने याद रखने हैं कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। एंड वीक कौन कौन से हैं, आयोडिडो, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, फ्लोरिडो एंड वाटर। मेन आपको ये 5 याद रखने हैं। ठीक है बच्चे? सो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने लिगेंड्स को अरेंज किया वीक टू स्ट्रॉन्ग, एंड मेन आप वीक वाले 5 एंड वीक वाले स्ट्रॉन्ग वाले 5 याद रख लो। अगर आपको सारे करने हैं यू कैन लर्न इट बाय द ट्रिक। ठीक है जी? अब वीक एंड स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड्स में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है वीक एंड स्ट्रॉन्ग में? वीक में स्प्लिटिंग क्या होती है, कम, स्ट्रॉन्ग में स्प्लिटिंग क्या होती है, ज्यादा। सो अगर वीक में स्प्लिटिंग कम होती है इट मींस उसकी डेल्टा नॉट भी कम होगी, एंड स्ट्रॉन्ग में अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होती है तो उसकी डेल्टा नॉट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ गया? सो यहाँ पर हमने वीक की स्प्लिटिंग की है, यहाँ पर हमने किसकी स्प्लिटिंग की है, स्ट्रॉन्ग की, एंड इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की थी। हमने देखा जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहे दोनों केसेस में किसमें जाएगा, T2G। फर्स्ट में क्या बनेगा, T2G1 Eg0, T2G1 Eg। सेकंड भी किसमें जाएगा, T2G, क्योंकि नीचे वाले लेवल पहले हाफ फिल्ड होंगे ना। सेकंड वाले में T2G2 Eg0, थर्ड वाले में क्या बनेगा, T2G3 Eg0। तो तीनों इलेक्ट्रॉन पहले नीचे वाले लेवल पे चले गए। फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि वीक में क्या करेगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, वीक में स्प्लिटिंग क्या है, कम, तो फोर्थ कहां चला जाएगा, ऊपर। कहां चला जाएगा, ऊपर वाले लेवल पे। जब फोर्थ ऊपर चला गया तो वीक के केस में हमारे पास क्या बन जाएगा, फोर्थ का T2G3 Eg1, क्योंकि ऊपर चला गया। एंड फिफ्थ वाला भी कहां जाएगा, ऊपर, T2G3 Eg2, क्योंकि स्प्लिटिंग कम है। समझ में आ गया? बट स्ट्रॉन्ग के केस में हमारा जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जाता है कि नीचे ही बैठ जाता है, नीचे ही। तो स्ट्रॉन्ग के केस में D4 की क्या बनेगी, T2G4 Eg0, एंड D5 वाला भी इधर ही बैठेगा, T2G5 Eg, इवन किसका 6 वाला भी इधर ही पहले फिल हो जाएगा, सो T2G6 Eg0। 6 तक किसकी, T2G ही फिल होता रहेगा, Eg अभी तक 0 है स्ट्रॉन्ग में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा है, पहले T2G में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे फिर Eg की बात करेंगे। बट वीक में T2G में पहले 3 चले गए तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन वीक वाला Eg1 बन जाएगा, यानी कि Eg में चला जाएगा, एंड फिफ्थ भी कहां जाएगा, Eg में। रही बात इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो Eg भी हाफ फिल्ड हो चुका है, तो 6 वापस T2G में आएगा। अब फिर से सारे T2G फिल होगा, यानी कि T2G4 Eg2, T2G5 Eg2, एंड D8 में T2G6 Eg2। एंड सिमिलरली इसमें भी T2G6, अब जब T2G फिल हो गया, 7th इलेक्ट्रॉन फिर से Eg में चला गया, Eg1। इतना क्लियर है बच्चे, समझ आ गया? सो इसके साथ ही हम निकाल सकते हैं इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये जो ऑर्बिटल्स है D1 से D3 एंड D8 से लेके D10, इन सब की कॉन्फ़िगरेशन दोनों तरफ सेम आती है, सिर्फ किसका डिफरेंस आता है, D4 से लेके D7 तक का। तो ऐसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कीजिए, इसकी मर्जी कैलकुलेट कर लो। T2G वाले में आपको पता है कितना लेवल नीचे होता है, -0.4, Eg वाला कितना ऊपर होता है, +0.6। तो आप T2G में जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे 3 है, 3 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया -0.4, Eg में कितने हैं 1 है, उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 0.6, प्लस करके जो आंसर आया दैट विल बी योर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। वो आप हर एक के कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि आप मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करवा सकते हो। T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, T2G की कितनी एनर्जी होती है, -0.4, प्लस Eg में कितने हैं 0, कितनी होती है, +6। आपका आंसर आ गया -0.4 डेल्टा O। ऐसे आप सबकी कैलकुलेट कर सकते हो। तो रैंडमली हम इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं, D9 की। किसके साथ मल्टीप्लाई करें, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, -0.4
प्लस Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 0.6 एंड जो भी आपका आंसर आया यहाँ पर एंड में डेल्टा नॉट लिख के आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको ज्यादा कॉम्पिटिटिव में आता है, बट जो कॉन्फ़िगरेशन है कि वीक फील्ड में कितनी है स्ट्रांग में कितनी, वो आपको बोर्ड्स में आता है, चाहे कोई भी बोर्ड है। कि जैसे D4 की पूछा जाता है कि D4 है जी, वीक फील्ड में क्या बनेगी स्ट्रांग में क्या बनेगी, ठीक है। सो वीक में हमने देख लिया कि पेयरिंग नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, क्योंकि T2G और Eg में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, वीक में इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करके जाता है क्योंकि डिफरेंस इज वेरी लेस एंड स्ट्रॉन्ग में डिफरेंस इज वेरी लार्ज, सो इलेक्ट्रॉन जो होता है नीचे ही बैठ जाता है। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि D4 की क्या बनेगी, इसमें 1 2 3 4, इसमें क्या बनेगी 1 2 3 एंड फोर्थ वाला नीचे ही रह जाएगा। क्लियर। इसमें क्योंकि पेयरिंग नहीं होती, इसमें पेयरिंग होती है, इसमें पेयरिंग नहीं होती तो हाई स्पिन है, इसमें पेयरिंग होगी तो लो स्पिन है। इसकी डेल्टा नॉट कम है, लेस है देन द पेयरिंग, इसकी डेल्टा नॉट लार्ज है देन द पेयरिंग। एंड 5 लिगेंड्स मैंने आपको बोला है, ये याद कर लो। वीक फील्ड वाले कौन से 5 हमने याद किए हैं, आयोडिडो, ब्रोमिडो, फ्लोरिडो, क्लोरिडो एंड एक्वा, वाटरो नहीं बोलना इसको, ठीक है। एंड इसके क्या है स्ट्रॉन्ग के, अमाइन, इथेन 1 2 डायमीन, नाइट्रिटो एंड इवन के यहाँ पर हमने साइनिडो एंड कार्बोनिल भी याद किया हुआ है। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। सो वीक एंड स्ट्रॉन्ग के बाद ये हमने देख लिया है सारा। फिर हमने देखा कि कलर क्यों आता है, कलर क्यों आता है डी ट्रांजिशन की वजह से। अगर वन वर्ड आंसर देना हो तो हम क्या लिखेंगे, डी ट्रांजिशन। क्या लिखेंगे इसका, डी ट्रांजिशन। एक्चुअली में T2G वाला इलेक्ट्रॉन जब भी, जैसे टाइटेनियम के एग्जांपल वाली डिस्कस करते हैं, यहाँ पर टाइटेनियम 3 पॉजिटिव है यानी कि D1 कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि टाइटेनियम होता है D2S2। तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन T2G में है, जैसे इसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा, Eg में, ठीक है। जो कलर इसने एब्जॉर्ब किया उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहाँ से पता चलेगा, कलर व्हील से। अगर वायलेट एब्जॉर्ब करता तो क्या दिखता, येलो, ग्रीन से रेड, ब्लू से, ये जो है ना हमारा टाइटेनियम वाला कॉम्प्लेक्स, ये ऑरेंज येलो ग्रीन करता है अब्जॉर्ब, तो हमें कलर कौन सा दिखेगा, वायलेट रेड यानी कि पर्पल कलर दिखता है। तो वन वर्ड आंसर इज डी ट्रांजिशन, क्योंकि ये अब्जॉर्ब ही विजिबल रीजन में करता है पूरे सीरीज में से, ना तो यूवी में करेगा, ना IR में, ना रेडियो वेव में, सिर्फ किस में करेगा, विजिबल में, ठीक है जी। सो ये जो हमने देखा कि अगर जैसे ही इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे लिगेंड स्ट्रांग होता जाता है, लिगेंड अगर स्ट्रांग होगा तो एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि स्प्लिटिंग बढ़ गई, एनर्जी इंक्रीज तो वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज, क्योंकि E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। एनर्जी इंक्रीज तो वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज। जैसे ही वेवलेंथ डिक्रीज, कौन सी वेवलेंथ डिक्रीज करती है, अब्जॉर्ब की। कैसे, कौन सी वेवलेंथ डिक्रीज करती है, यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं, MCQ आ सकता है, ठीक है, कि इन 4-5 कॉम्प्लेक्स देके पूछ सकते हैं किसकी लैम्डा सबसे कम है। कलर देके भी पूछ सकते हैं किसकी लैम्डा सबसे कम है। सबसे कम लैम्डा वाला कौन सा कलर होता है, वायलेट। वायलेट से लेके रेड तक जाते जाते, जैसे वायलेट से रेड जाते हैं, लैम्डा हमारी क्या करती जाती है, इंक्रीज। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो कोई भी अगर रेड कलर हो ना तो it always attract the eyes more because it has more wavelength। क्लियर है बच्चे। सो फिर हमने देखा स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल में। स्क्वायर प्लेनर में हमने देखा कि हम स्क्वायर प्लेनर जब बनाते हैं तो हम पूरी की पूरी ऑक्टाहेड्रल की Z एक्सिस को हटा ही देते हैं। जब ऑक्टाहेड्रल की Z एक्सिस पूरी की पूरी रिमूव होगी तो Z वाले क्या हो जाते हैं, ज्यादा स्टेबल। सबसे नीचे कौन आ जाता है, DYZ एंड DXZ, थोड़ा सा ऊपर DZ स्क्वायर क्योंकि Z वाला अलॉन्ग द एक्सिस है, एंड फिर उससे ऊपर DXY एंड सबसे ऊपर DX स्क्वायर Y स्क्वायर। यहाँ पर भी लिगेंड अलॉन्ग द एक्सिस ही आ रहा है, सो इसकी स्प्लिटिंग इज सेम एज ऑक्टाहेड्रल, बट क्योंकि Z वाले ज्यादा स्टेबल हो गए हैं वो नीचे आ चुके हैं, ठीक है। ये जो आपका स्क्वायर प्लेनर का है मेनली आपको कॉम्पिटिटिव में आता है, एंड स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा है, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल है चाहे वो टेट्राहेड्रल है, ठीक है बच्चे। टेट्राहेड्रल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। टेट्राहेड्रल में हमने देखा कि स्प्लिटिंग बिल्कुल ही ऑक्टाहेड्रल से क्या हो जाती है, रिवर्स, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड आ रहा था अलॉन्ग द एक्सिस आ रहा था, टेट्राहेड्रल में लिगेंड कहाँ से आता है, साइड से आता है। सो टेट्राहेड्रल में E नीचे चला जाता है, T2 कहाँ चला जाता है, ऊपर। E में कौन से लेवल होते हैं, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर, DZ स्क्वायर एंड
T2 में कौन से होते हैं, DXY, YZ एंड ZX। जितना टेट्राहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में ऊपर गया था 0.6, उतना टेट्राहेड्रल में नीचे आ जाता है -0.6, एंड इसमें ऊपर कितना जाता है +0.4। एंड दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कितनी है ऑक्टाहेड्रल से, 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। मतलब स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल की बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब दे ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर कोई पूछ ले कि टेट्राहेड्रल हाई स्पिन क्यों बनाते हैं, बिकॉज इनकी स्प्लिटिंग क्या है, वेरी वेरी लेस। समझ में आ गया बच्चे, ठीक है। फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, चार्ज ज्यादा, सबसे पहला फैक्टर, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी स्प्लिटिंग ज्यादा। Fe2 और Fe3 में से किसका चार्ज ज्यादा, कौन सी सेकंड, कौन सी सीरीज की स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, फर्स्ट सीरीज, मतलब 3D सीरीज, 4D सीरीज है, 5D सीरीज, 5D। निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, किसकी स्प्लिटिंग ज्यादा, निकल की, PD की या प्लेटिनम की, क्योंकि ये 3D का है, ये 4D का है, ये 5D का। ज्योमेट्री, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कौन से कॉम्प्लेक्स की होती है, स्क्वायर प्लेनर, फिर ऑक्टाहेड्रल एंड फिर टेट्राहेड्रल, ठीक है। कौन सा लिगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा करता है, स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग। तो ये फैक्टर्स आर वेरी वेरी इजी एंड इसके बेसिस पे 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें कलर ऑफ जेमस्टोन में बस आपने इतना ही पढ़ना है कि जेमस्टोन जो होते हैं उनका कलर क्यों आता है, ड्यू टू DD ट्रांजिशन। अगर कोई बच्चा नीट जे की प्रेपरेशन करता है तो वो बच्चा साथ साथ इसके मेटालाइन भी याद कर सकता है, ठीक है जी। इसके बाद आ जाती हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस यही है जो इसने अजम्पशंस मानी कि आयनिक बॉन्ड है, तो वो टोटली रॉन्ग है क्योंकि कोऑर्डिनेट है, एंड कोऑर्डिनेट की ये बात ही नहीं कर पाया। बहुत सारी आगे वाली थ्योरीज है, स्पेक्ट्रोकेमिकल, स्पेक्ट्रा वगैरह, सारा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो मेनली हमने क्रिस्टोफिल में ये देख लिया, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग आपको 100% करनी है, T2G एंड EG। टेट्राहेड्रल में E एंड T2, ठीक है। सो ये आपको मेनली याद रखना है, एंड टेट्राहेड्रल ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो दिस इज इट फॉर क्रिस्टोफिल थ्योरी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड फॉर द फ्री नोट्स ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।